भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट के ऊपर मतलब आजकल अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और बहुत जितनी भी टॉप लीडरशिप है उनके साथ उनकी मुलाकातें वगैरह हो रही हैं। इलॉन मस्क टेस्ला के जो ओनर है उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया कि मैं बड़ा बिग फैन हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और जो बाइडन से भी उनकी मुलाकात हुई है। सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और बड़ा ही एक सक्सेसफुल जो उनका टूर है, जो विजिट है, वो अब तक बड़ा ही कामयाब जा रहा है। क्या किस तरीके से देखते हैं आप? क्या हालात हाजरा पे आपकी बड़ी गहरी नजर होती है, किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं आप? एक चीज होती है स्टेबिलिटी, इस पे हर चीज होती है। उसको आप इकोनॉमिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, उसके बाद गवर्नमेंट में देख लें। जब तक आप में स्टेबिलिटी ना होगी आप कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। उसके बाद देखना चाहते हैं कि भी उनके जो लॉन्ग टर्म क्या उनके ख्यालात हैं। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, अभी रिसेंटली जो एप्पल का जो महाराष्ट्र में उन्होंने ओपन किया है, भाई आप नेबरिंग कंट्री से तो आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं कि भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। उसके बाद डेमोक्रेसी, दुनिया में सबसे पहले बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है। उनके पास एक प्रॉपर प्लान है और वो जो चीज़ करते हैं सबसे मेन चीज़ वो इन्फ्लुएंस नहीं, जो कंट्रीज है उन्हें लगता है कि इन पे किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके बरक्स अगर हम देखे जाए तो हमारी तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हमारे मुल्क के फैसले कौन करेगा। क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो कभी जितना भी देखा जाता है कि हमारे कोई IMF का प्रोग्राम होता है या हमें कोई दूसरे मुल्क से, जिस तरह हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, सऊदीया हो गया, UAE हो गया, उनसे हमें कोई पैकेज वगैरह भी मिलना होता है, या चाइना वगैरह से भी कुछ मिलना होता है। उसमें ये होता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले 1 से 2 दफ़ा विजिट कर चुकी होती है। तो जब तक हम इस चीज़ को क्लैरिटी नहीं कर सकेंगे, अपनी डिवाइड नहीं करेंगे कि हमारी जो ये एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है और पॉलिटिकल और हमारे जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, तो उनमें तो बहुत क्लैरिटी है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि उनके जो ऑफिशियल स्टेट वाले होंगे वो उनके PM के अलावा कोई विजिट कर रहा होगा। इधर तो ऐसा नहीं होता। अभी IMF की डील भी होती है। अभी हम कल की सिर्फ अगर आप न्यूज़ में देखें तो जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है उसमें हमारे आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया गया और उसकी टीम में भी उन्हें शामिल किया गया, लेकिन आपको उधर कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। तो जब ऐसे होता है कि दूसरे लोगों को भी पता होता है कि हमने इन लोगों से करनी है, फिर अगर ये एक स्टेबल गवर्नमेंट, अगर 5 साल की गवर्नमेंट बन रही है, जब उसके बाद आगे ये दूसरी कोई पार्टी आती है, लेकिन इनके जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू करेंगी। ये नहीं होगा कि इनकी इस साल के बाद या 2 साल के बाद हमारा तो कोई, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी प्रोग्राम अभी तक अपना 5 साल का जो हम बनाते रहे उसमें भी कोई हमने अचीवमेंट्स किए हैं। उसके बाद अभी तक उसका हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एक पॉलिसी हमें नजर आती हो। अभी हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं, हमें कोई एक चीज़ नज़र नहीं आती। अभी हम अपने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लें तो हमारे जितने भी टारगेट थे 5.8% हमने अपना टारगेट रखा था GDP को, वो तो नेगेटिव में गया। तो फिर किस तरीके से आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि दूसरे जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे हैं। तो अभी हम मोदी की रेटिंग देखें, वो हम नेगेटिव में जा रही हैं। इसके अलावा हम किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गाइड करने के लिए सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो इसमें तो हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। फिर आप कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें, हाँ हमारे आती रही है, जब ये टिनोर चलता रहा, CPEC जिस तरीके से आया है, उसके बाद रिसेंटली 2 ईयर्स में आपने देखा है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। हमारे जो इन्वेस्टर थे अभी उनमें उस पर एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट होगी। एक्सपोर्ट किस लिए बढ़ती होती हैं? जब आप में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आपकी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन दिनों डेज में आपने देखा होगा कि हायर का फैक्ट पाकिस्तान में लग गया, लोकल जो मोबाइल सैम्पलिंग पाकिस्तान में होना स्टार्ट हो गई। तो एक फिर स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि लोगों को स्टेबिलिटी, लेकिन वही चीज़ होती है कि जब 2 साल 3 साल के बाद जब स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, फिर डिसीजन मेकर का वो इबहाम पैदा हो जाए कि डिसीजन मेकर इस मुल्क के कौन से हैं। अगर नेबर्स की बात करें इंडिया की, वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर अभी US के विजिट पे गए हैं, वहाँ वो टेस्ला के CEO से मिलेंगे और वहाँ पे शायद टेस्ला इंडिया में आने वाली है। इस तरीके से वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर US के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के CEO के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर की जो लोग है ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है,
ठीक ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी है पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप अपनी भी देश के- पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी तो आप हूं। मोहब्बत नहीं मैं भी करते? पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटली कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी है। बड़ी मार्केट है, चलें, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो ठीक भी है। बड़ी मार्केट है। मान उनको लिया। दोनों में कंसेशन मिल ठीक हो जाती गया, है। मान लिया। वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, आबादी- क्योंकि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की। उनके पास प्लान होता है, ठीक है, ठीक है जी। वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC, अच्छा ठीक है ना। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जैसे मिनिस्टर जाते हैं, इनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिपोर्ट हो गया है, हमें बचाओ। बचाओ। बोला एंटी इस्लाम क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, ठीक है, तो मैंने उन मुल्कों में वापस भी जाना है। अच्छा कनाडा की अगर बात करें, अच्छा आपने जाना भी उधर है, मोहब्बत पाकिस्तान से है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं रह लेते? देखिए मोहब्बत, देखें यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये जो लोग बेरोजगारी के हालात है यहाँ नहीं, पर, आपने कहा तो ना, बेरोजगारी आपने होगी। बोला कि एंटी इस्लाम जो से पावर्स हैं वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप एंटी इस्लाम पावर्स जो सी कंट्रीज हैं वहां पे क्यों जाना पसंद करते हैं? बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है। तो बांग्लादेश को इतना बड़ा, जितना बड़ा आप समझते हैं वो नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं, मैंने कब कहा? वो तो वो मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, वो तो खुद IMF से कुछ भी नहीं, इंडिया की टेल है, इंडिया की टेल है, कुछ भी नहीं है, उसको इंडिया का बैकअप है ना। अच्छा, तो हमें चाइना का बैकअप नहीं है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो 22 करोड़ के छोटे बजट का प्राइम मिनिस्टर है अच्छा। बेसिकली, ठीक है। और अंदर से जो सारी दुनिया कहती है सारी पार्टियां चोर हैं। ठीक हो गया। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़ी इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर ठीक है। है, और वो बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करते ठीक है। हैं, और इसलिए ये फर्क क्या है। वो करप्शन नहीं, करते हैं? असल क्या वो फर्क है। करप्शन करते हैं?